सेमेस्टर 5 अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है, वैसे तो नाम है अमलगमेशन, और बट अमलगमेशन के अंदर में, ठीक है, अमलगमेशन के अंदर में आपको एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा जिस ऑल्टरनेटिव का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना है? बिकॉज अभी एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप सोच रहे हैं सर हम अमलगमेशन पढ़ के जाएं, तो अमलगमेशन विल इटसेल्फ टेक अ 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन तो लग जाएगा। पर अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 सम अगर बना लेते हैं, तो आई गेस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोबेबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग दैट गारंटीड, बट इतना तो है कि आप 60% कर लोगे। और अगर 4-5 सम अच्छे अच्छे बना लिए, ठीक है, मेरे साथ मिल करके, तो मेरा मानना है कि आपके ये 15 में 12 या 15 में 15 भी हो सकता है, राइट। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक मैंडेटरी क्वेश्चन है एग्जाम में विद अमलगमेशन के ऑल्टरनेटिव के साथ में, ठीक है। तो लिखिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या होता है? देखो, कंपनी जो होती है ना, कंपनी के अंदर में ना कुछ लॉसेज होते हैं, आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए पेटीएम कंपनी है, पेटीएम अभी लॉस में जा रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी के एसेट साइड में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। मतलब कंपनी पिछले 4 साल से लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करे जा रही है। कंपनी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट फॉर देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट, कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पा रही है, कंपनी टाइम पे बैंक को लोन नहीं दे पा रही है, बैंकों के इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, राइट। तो कंपनी बोलती है कि सर हमारे पास ना बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। क्या है? बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। एक काम करिए ना, मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेरे जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, मेरे जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस कर दोगे क्या? मतलब थोड़ा अपना क्रेडिट कमा दोगे क्या? जैसे मान लीजिए एक क्रेडिटर है जो मेरे से 5 लाख रुपया पाता है। कितना पाता है सर? 5 लाख रुपीज। मैंने उसको बोला भाई मैं ना तेरे को 40% दे देता हूं, 40% का मतलब 2 लाख रुपीज दे देता हूं, तो क्या तुम 3 लाख सेक्रीफाइस कर दोगे क्या? 3 लाख सेक्रीफाइस कर दोगे क्या? तो क्रेडिटर्स ने बोला हाँ, क्योंकि क्रेडिटर्स को पता है कंपनी तो 4 साल से लॉस में है, अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो पूरा ही पैसा डूब जाएगा। और हमने कितना दिया? 2 लाख रुपया। तो उस 2 लाख को देने से हमें कितने रुपए का फायदा हो गया? 3 लाख रुपए का। तो क्या हमारा लॉस कम नहीं हो जाएगा? यस। तो बेसिकली कंपनी यहां पे इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कर रही होती है। कंपनी सर्वाइवल को सोच रही है। किसके लिए सोच रही है? सर्वाइवल के लिए सोच रही है। कंपनी चाहती है कि ये बिजनेस खत्म ना हो, ये कंपनी बंद ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी के डूबने से किसे फायदा है? किसी को फायदा नहीं है सर। कौन कंपनी से कमाएगा सर? कोई कंपनी से नहीं कमाएगा। तो क्यों नहीं हम डिवेंचर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करें, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करें, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोले कि भाई तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर पहले कितना था? 10 रुपया, तुम 5 रुपया कर सकते हो क्या? तो पूरा पैसे डूबने के बजाय देयर वुड बी अ चांस कि कुछ आपको प्रॉफिट हो जाए और उस प्रॉफिट से आप कंपनी को दोबारा क्या करें? खड़ा कर ले। दिस इज व्हाट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कंपनी के अंदर में ही क्या चल रहा है? रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो दैट कंपनी किस पे आ जाए? सर्वाइवल पे आ जाए। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है ना? इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली आपको जर्नल एंट्रीज बनाने पड़ते हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज तो आपके फिक्स्ड है माशा अल्लाह, उसके बाद आपको फॉर्म करना होगा बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो सर अगर आप अमलगमेशन करने को जा रहे हो तो कंप्यूटेशन ऑफ पीसी करना पड़ेगा पहले आपको बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी पढ़ना पड़ेगा। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में आपको कंप्यूटेशन ऑफ पीसी करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा, नेटो वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन वुड बी देयर इन द एग्जाम, तो व्हाई नॉट टू ऑफर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लिखिए व्हेन द कंपनी इज having an accumulated losses, when the company is having an accumulated losses, the company ask to its debenture holders creditors, to liability holders
टू सैक्रिफाइस टू सम एक्सटेंट। क्या बोला मैं? कुछ एक्सटेंट तक आप अपने लाइबिलिटी को छोड़ दीजिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या बोला? मान लीजिए कंपनी का 2 लाख रुपए का लॉस है, मैंने क्रेडिटर वालों को रिक्वेस्ट किया, क्रेडिटर भाई तुम 5 लाख रुपया तुम मेरे से पाते हो, देखो हमारे पास तो पैसा नहीं, हम लोग तो पहले से ही लॉस में, 2 लाख रुपए का लॉस है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तेरे को दे पाऊं। समझ में आ रहा है? तो क्या तुमको अगर कुछ पैसा दे दूं तो क्या तुम मेरे को वो जो आने वाला लाइबिलिटी है उसको छोड़ सकते हो क्या? ये होता है रिकंस्ट्रक्शन। मैं बैंक के लोन पे नहीं कर पा रहा था, पिछले 5 साल से मेरा कंपनी चल ही नहीं रहा था, मैं बैंक के लोन तो क्या इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहा था, तो मैंने बोला कि ये 5 साल का इंटरेस्ट में 2-3 साल का इंटरेस्ट माफ कर दोगे क्या, और एक नया लोन बना करके मेरे को दे दोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कंपनी डूबना नहीं चाहती, कंपनी सर्वाइव करना चाहती है, कंपनी तैरना चाहती है। और कंपनी तैरेगी कैसे? बाय रिक्वेस्टिंग टू इट्स डिवेंचर होल्डर्स, बाय रिक्वेस्टिंग टू इट्स क्रेडिटर्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या लिखा है मैंने अभी। व्हेन द कंपनी इज हैविंग एन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कंपनी आस्क्स टू इट्स डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटी होल्डर्स टू सैक्रिफाइस सम एक्सटेंट so that the company can adjust its accumulated losses। क्या एडजस्ट करेगी सर? accumulated losses। समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 15 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो आएगा वो एज एन ऑप्शन ऑफ एमलगमेशन आएगा, और एट द एंड ऑफ 3 to 4 days, ठीक है ना, आफ्टर 3 to 4 days यू हैव योर एग्जाम। इसलिए दिस टॉपिक कैन बी कवर्ड क्विकली एज कंपेयर्ड टू अमलगमेशन, राइट? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी क्या करती है? अपने डिवेंचर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टू सैक्रिफाइस टू सम एक्सटेंट, अपने लायबिलिटीज को थोड़ा क्या करने के लिए? सैक्रिफाइस करने के लिए, सो दैट कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, और उस प्रॉफिट से कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड लॉस को क्या करे? खत्म करे, और कंपनी दोबारा से क्या करे? चलना स्टार्ट कर दे। बिकॉज कंपनी को 3 से 4 साल से क्या है? लॉस हो जा रहा है, राइट? क्लियर हो गया? नाउ आगे बढ़िए। इसमें ना journal entries, and after making the journal entries you have to prepare a new balance sheet, right? तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है? sacrifice from liabilities। मान लीजिए अगर लाइबिलिटी होल्डर्स आपको 5 लाख रुपया देना है, और उस 5 लाख रुपया से 5 लाख रुपए में बोलते हैं कि तुम मुझे कितना दे दो? 3 लाख रुपया दे दो, राइट? और बाकी का मैं 2 लाख रुपया क्या करता हूं? वेव ऑफ कर देता हूं। क्या कर देता हूं? वेव ऑफ कर। तो मेरी कैपिटल रिडक्शन को, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? क्योंकि दुनिया का हर इनकम और दुनिया का हर प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी को अगर लाइबिलिटी होल्डर्स वाले अगर मेरे को सम ऑफ द कुछ एक्सटेंट माफ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, बोलो, टू कैपिटल रिडक्शन टू कैश। अब ये कैश क्यों बोल रहा हूं? मेरे एग्जांपल में मैंने लाइबिलिटी कितना लिया है? 5 लाख। उसको कितना देने वाला हूं? उसको देने वाला हूं कितना? 2 लाख रुपया। और बाकी का वो मेरे को 3 लाख रुपया क्या करेगा? वेव अप कर देगा। ये समझ में आ गया? तो 3 लाख रुपए का जो फायदा होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब आ जाइए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है सर? है वो एसेट्स को डेबिट रिडक्शन। अगर आप चाहो तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी लिख सकते हैं। और सारे एसेट्स और सारे लॉसेस को क्या करो? एक एक करके क्या करना चाहिए आपको? क्रेडिट कर देना चाहिए, राइट? ठीक है। और कैपिटल रिडक्शन देखो, यहां पे कुछ प्रॉफिट हुआ था तो एडजस्ट कर दिया, तो रिलेटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहां चला जाएगा सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लीजिए आपने यहां पे कमाया 3 लाख रुपया, आपका यहाँ पे लॉस को एडजस्ट किया 2 लाख रुपया, अभी जो आपके पास बच जाएगा दैट 1 लाख रुपया वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल रिडक्शन आपका 3 लाख रुपया से क्रेडिट है, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आपका 2 लाख रुपया से डेबिट है, और यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आपका 1 लाख रुपया से डेबिट है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाए? कैपिटल रिडक्शन यहाँ और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, तो लायबिलिटीज टू कैपिटल रिडक्शन। और अगर उस पैसे से अगर हम लोग कंपनी के लॉसेस को एडजस्ट कर रहे हैं तो व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट, एंड अल्टीमेटली द जनरल एंट्री वुड बी
कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये 3 जर्नल एंट्री जो कि बेसिक है। इसके अंदर में कुछ सम इश्यूज आ जाते हैं जिसको हम लोग सम स्पेशल इश्यूज बोल रहे हैं। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होता है? जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया हो, और कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जिसको हमने बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया है, जिसका पेमेंट कब करना है? जब वो पर्पस हो जाए। जैसे फॉर से एग्जांपल, मेरे कंपनी के ऊपर किसी ने 5 लाख रुपया का केस ठोक दिया। अब ये केस तो 3 से 5 साल चलेगा। तो लाइबिलिटी नहीं है ना। सिंस इट इज नॉट अ कंफर्म लाइबिलिटी, इट विल नॉट बी शोन इन अ बैलेंस शीट, अंडर बैलेंस शीट। तो अगर सर कुछ इस तरह का लाइबिलिटी है, और मान लीजिए अगर आप केस फॉर दिस, ध्यान से देखिए, मैंने एग्जांपल भी लिखा है, सीधा आप लोगे कैपिटल अकाउंट टू बैंक लाइबिलिटी है। अगर देखें तो व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। बोलो क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट सर, मान लीजिए था ये कवर 5 लाख रुपए का किसी ने केस ठोक दिया। अगर मैं केस हार जाऊंगा तो मुझे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, पर मैं अब की बार केस हारा नहीं, तो क्या मैं कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कर पाऊंगा? नो, दैट वाज नॉट माय कंफर्म लायबिलिटी टू, हेंस देयर वुड बी नो जर्नल एंट्री। बोलो क्लियर हो गया? देखिए कैपिटल रिडक्शन मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी को काफी खर्चे होते हैं। अगर ये सारे खर्चे अगर आपने किया है से 40,000 टू 50,000 से 2 लाख रुपीस, तो आप स्ट्रेट अवे क्या जनरल एंट्री करेंगे? फॉर एक्सपेंसेस और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्या है सर? डिनोमिनेशन चेंज में क्या होता है? हम अपनी फेस वैल्यू कितना लेते थे? 100 रुपया। अब उस फेस वैल्यू को कितना कर दो? 10 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स वही रखो। पहले तुम कितने थे? 10, और कितने करके था फेस वैल्यू? 100, तो आपका वैल्यू कितना आता था? 1000। अब मैं बोल रहा हूं आप 10 ही, आप फेस वैल्यू क्या करो? 10 कर दो, और नंबर ऑफ शेयर्स में आपके बढ़ा देता हूं, तब भी कितना हो जाएगा सर? 1000। सर ऐसा करते क्यों है? व्हाई डू वी डू दिस? क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर क्या कैलकुलेट होता है? डिविडेंड का अमाउंट। इससे कंपनी को क्या होगा? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई कंपनी रिक्वेस्ट टू इट्स इक्विटी होल्डर टू क्या? चेंज द डिनोमिनेशन ऑफ द फेस वैल्यू। जर्नल एंट्री देखो, इज वेरी इंटरेस्टिंग, हैव नेवर सीन बिफोर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन। आपने ऐसा जर्नल एंट्री कभी अपने लाइफ में नहीं देखा है कि सेम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब सेम ट्रांजेक्शन आप डेबिट भी देख रहे हो और क्रेडिट भी देख रहे हो, और डिनोमिनेशन चेंज को फेस वैल्यू के तौर पे आपको दिखाना है। नाउ यहां पे तो कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, पर नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है मैंने? डिनोमिनेशन चेंज विथ सैक्रिफाइस। अगर हम लोग डिनोमिनेशन भी चेंज कर रहे हैं और सेक्रीफाइस भी हो रहा है, जैसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, अब उन्होंने क्या बोला? मैं 50 रुपया तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये 50 रुपया वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। बोलो यस और नो, और रेस्ट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो जनरल एंट्री क्या होगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपया इज द फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, द फेस वैल्यू इज ₹50 एंड द बैलेंस वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सम्स देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम माय मॉड्यूल। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूं, ध्यान से, हौले हौले करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में क्या गिवन है सर? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर, बैंक ऑफ इंडिया का लोन, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, एंड देयर आर सो मेनी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एवरीथिंग। पीएल जब इधर होता है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, और इसका मतलब होता है लॉस। प्रेफरेंस, डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 1 ईयर, यही होता है आपका क्या? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जिसको हमने कहां दिखाया है? बैलेंस शीट खत्म होने के बाद। मतलब ये क्या हो गया? फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या हो गया? फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। और कंटीजेंट लायबिलिटी क्योंकि कंफर्म लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए उसको कहां दिखाते हैं? फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर पे। आइए सबसे पहला जर्नल एंट्री पढ़िए, क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहला जर्नल एंट्री में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम्स इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के साथ में, टू द एक्सटेंट ऑफ कितना %?
है 30 कितना छोड़ देंगे 70% देने से 30% वेब्ड अप कर देंगे। बोलो यस और नो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो प्लीज मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए यहां पे ये सारी लाइबिलिटीज क्या होगी, एक एक करके डेबिट। बोलो हाँ या ना। वो पहला वाला जर्नल एंट्रीज में मैंने क्या बोला था, लाइबिलिटी क्या होगा, डेबिट। लाइबिलिटी क्या होगा, डेबिट। तो सर यहां से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उठाएंगे ना, बोलो यस और नो। तो सर क्या जर्नल एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो यस और नो। वेट अ मिनट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट करेंगे सर, पूरा का पूरा 6 लाख रुपए से डेबिट कर दो सर। सर कितना पे ऑफ कर रहे हैं, 70%। तो इसके लिए क्या लिखेंगे सर, टू बैंक कितना परसेंट सर, 70%। और 6 लाख का 70% कितना होता है सर, 4,20,000। और बाकी का हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, कैपिटल रिडक्शन में। कितना परसेंट ट्रांसफर कर देंगे सर, 30%। बोलो तो समझ में आया कि नहीं। जितना देंगे उतना से बैंक क्रेडिट करेंगे, जितना नहीं दे रहे हैं, जितना वेव्ड अप हो जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर देंगे। सर इसमें एक बात और बोला गया था, लिख लीजिए पहला जर्नल एंट्री। ठीक है सर, इसमें एक अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग नया वाला बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो हमने पूरी तरीके से क्या कर दी, खत्म कर दिया। 70% दे दिया तो उन्होंने 30% का माफीनामा दे दिया। क्या ये प्रॉफिट आपको नहीं नजर आती है 1,80,000 रुपए की, आती है ना। अभी कोविड के टाइम पे मोदी जी ने रिफॉर्म्स लेकर के आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला सुनो 10,000 रुपए के ऊपर या मान लीजिए 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स काटता हूं मैं 10%। मैंने बोला हाँ 10% काटते तो हो। बोला आपको मेरे को देना पड़ता है 10,000 रुपया। बोला हाँ 10,000 देना तो पड़ता है। अब ये 10% में कर दिया 7.5%, तो आपके हाथ में कितने रुपए की बचत हो जाएगी, 2.5% की। आप इससे अपना घर चला लेना। नहीं समझ में आया, मैंने डायरेक्टली मनी को आपके हाथ में इंफ्यूज नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्टली बोला कि अपने कमाई का जो 10% टैक्स हमें भरते थे, अभी जो है टीडीएस का हम लोग रेट कुछ समय के लिए कितना कर दे रहे हैं, 7.5%। इससे आपके हाथ में जो है कैश फ्लो बना का बना रहेगा। इस तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मोदी जी लेकर के आए थे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझ में ही नहीं आता या लोगों को समझ में नहीं आता, ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो बोला था 1 साल का बाकी है। टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था सर, 6 लाख, और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट कितना था सर, 8%। कितना हो गया सर, 48,000। बोलिए यस और नो, क्योंकि 1 ही साल का तो बाकी है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर के अंदर में क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि चलो पहले साल अगर लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे साल दे देना, पर पहले साल वाला के साथ दे देना। चलो दूसरा साल भी लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, तीसरे साल में दे देना, पहला दूसरा तीसरा को मिला करके। तो 1 साल का डिविडेंड बाकी था देना। ये क्या था सर, प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर। तो ये मेरे लिए क्या है सर, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या है सर, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये कंफर्म लायबिलिटी थोड़ी है, ये क्या है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर कंफर्म लायबिलिटी होती तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले साइड में होती, पर अभी तो देना पड़ रहा है। बोलो यस और नो। या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अभी तो देनी पड़ रही है। कितना, 48,000 का कितना परसेंट हम लोग पे करेंगे सर, 70,000। और कितना परसेंट सर वेव्ड अप हो जाएगा सर, 30%। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, अगर सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर सर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और अगर उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा सर, बोलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से हो जाएगा सर, 70% से। कैन यू टेल मी 48,000 का 70% कितना आ रहा है सर, 33600। ये करवा दिए थे क्या, हाँ 33600, 33600। और सर बाकी का 30%, भैया बाकी का 30% के लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी भाई। अगर हम केस हारेंगे तब तो पैसा देना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। चंचल मुझे एक बात बताओ, देखो पहला वाला जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आपने क्रेडिट किया है 30% से, कितना रुपया हुआ खुशी, 1,80,000। और यहाँ पे देखो पैसा आया तभी तो हमने पेमेंट भी किया 33,600 रुपया। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट द थिंग इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। जिनके पास दिमाग होगा, जो अकाउंटेंसी लवर है, उनको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अगर मिलेगा ना तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया तो हर टॉपिक पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, बट ये सारे टॉपिक चैलेंजिंग है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंटेंसी के अंदर में, अकाउंटिंग के अंदर में कुछ टॉपिक, 7-8 टॉपिक फ्रॉम द फाउंडेशन टू द फाइनल लेवल, कुछ एक टॉपिक जो होते हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर पढ़ के मजा आता है। दोज हु आर अकाउंटिंग लवर, इसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग से अगर मोहब्बत है तब आप इस चैप्टर के लिए बने। बट अभी आपके लिए कंपल्सन है, बिकॉज अमलगमेशन करने जाओगे तो इट विल टेक अराउंड 10 to 12 क्लासेस। इंस्टेड दैट अगर आप ये वाला क्लास कर लेते हैं तो भी आप इसको संभाल लेंगे, अगर इस तरीके का, क्योंकि आएगा तो इसी तरीके का कुछ जर्नल एंट्री, राइट। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखा है सर। डिवेंचर होल्डर्स
agree to give up their claims to interest in consideration of their interest rate being enhanced to 12%. डिवेंचर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम भी अपना क्लेम छोड़ देगा। प्लीज मुझे बताइए डिवेंचर होल्डर्स वाले कितने थे सर? 6 लाख। डिवेंचर होल्डर वाले कितने थे सर? 6 लाख। तो ये फिर से लाइबिलिटी है, बोलो हाँ या ना। तो क्या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे होगे? एग्जाम में जाओगे, अगर लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी दिख रही है तो लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड, इतना तो आप समझ ही गए होगे। सर एक बात बताओ, इसके साथ में इंटरेस्ट भी है ना? यस या नो? यस। सर ये भी डेबिट हो जाएगा ना? हाँ। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री सिखा रहा हूं, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अरे बोलो, अभी मत लिखो। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,08,000। अब तो आप समझ ही गए होगे कि लाइबिलिटी डेबिट होगा। यस और नो? यस सर, यस होगा ही होगा। पर सर क्या दे करके क्या माफीनामा मिल रहा है? डिवेंचर होल्डर्स अग्री टू गिव अप देयर क्लेम्स टू इंटरेस्ट। बोल रहे इंटरेस्ट पे जो मेरा हक है ना 1,08,000 रुपया, वो तेरे को छोड़ देंगे। फिर से पढ़िए, डिवेंचर होल्डर्स अग्री टू गिव अप देयर क्लेम्स टू इंटरेस्ट। भाई तेरे से इंटरेस्ट हम पाते हैं ना, इंटरेस्ट हम तेरा छोड़ देगा इन कंसिडरेशन। क्या बोल रहे हैं? इन कंसिडरेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट बीइंग एनहांस्ड टू 12%। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तुम मेरे को कितना परसेंट से ब्याज देते थे? 9% से। अब कितना करना होगा? 12%। अगर कर देते हो तो मैं इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार हूं। देख रहे हो किस तरह से कंपनी को उठाने की कोशिश की जा रही है? फील आ रहा है कि केवल रट्टा लगा लेंगे तो काम बन जाएगा। जब बड़े बड़े कंपनीज में आप जाओगे तो ऐसे ऐसे करके कंपनी को रिवाइवल प्लान में लाया जाता है, कंपनी को रिफॉर्म्स किया जाता है। कंपनी बोलती है भाई मुझे खड़ा होना है, मुझे एक चांस और दे दो। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर तुम लोग छोड़ दोगे तो मेरी कंपनी का लाज रह जाएगा और हम बच जाएंगे। इसीलिए बोला कि कॉम्प्लिकेटेड है बट काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे हवा में बात करके फायदा नहीं है। ठीक है, नाउ प्लीज मुझे बताइए, आपने खुद बोला है कि सर 9% डिवेंचर तो डेबिट होगा 100%, इतना तो आपको मैंने सिखा दिया। बोलो यस और नो? 6 लाख। सर इंटरेस्ट अक्रूड भी क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से सर? 1,08,000। अरे बोलो ना यस और नो? सर टू क्या करेंगे? क्या देने से क्या छोड़ देगा? 12% डिवेंचर देंगे। कितना वाला देंगे सर? 6 लाख का 6 लाख देंगे। टू कैपिटल रिडक्शन। क्या होगा सर? कैपिटल रिडक्शन में कितना चला जाएगा सर? 1,08,000। फैंटास्टिक, हो गया। मतलब समझ में आया? इसमें कुछ टू बैंक वगैरह गया क्या? नहीं। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर। नेक्स्ट कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सर पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा। बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इट्स इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश टू हिंदी करो। बैंक अग्रीज टू गिव अप, बैंक ने बोला कि मैं छोड़ दूंगा 50% ऑफ इट्स इंटरेस्ट, ब्याज का 50% जो कि आउटस्टैंडिंग है, इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स बीइंग पेड ऑफ एट वंस। अगर तुम मुझे एक बार में पैसा दे देते हो तो मैं जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसका 50% छोड़ने को रेडी हूं। आइए सर, फिर से वही वाला नॉलेज आ गया ना। देखो बैंक ऑफ इंडिया का लोन पड़ा हुआ है कितने रुपए से? 1.5 लाख। एंट्री बनाओ, बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट डेबिट। वेट, बोलो ना यस और नो? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट लोन समझ में आया? सर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ओडी 15,000 डेबिट। बोलो यस और नो? और ये लोग क्या बोल रहा है? एक बार में पैसा दो। तो 15,000 का हम कितना परसेंट छोड़ देगा? 7,500। इसका मतलब इनको पेमेंट कितना करना है? 1.5 लाख तो प्रिंसिपल का देना ही पड़ेगा और 7,500 रुपया इनको इंटरेस्ट का भी देना पड़ेगा, तभी ये 7,500 रुपया छोड़ने को तैयार है। तो जो ये छोड़ेंगे उसको कहां पे क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। अरे बोलो यस और नो? और हम लोग टोटल इनको कितना पेमेंट कर रहे हैं सर? 1,57,500। तो सर एंट्री बना दो ना। लो एंट्री बन गया। एक मिनट, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कितने रुपए से सर? 1,50,000। सर इंटरेस्ट डेबिट कितने से सर? 15,000 से। टू बैंक कितना? 1,57,500। और टू कैपिटल रिडक्शन कितना सर? 7,500। बोलिए तो क्लियर हुआ कि नहीं?
पक्का क्लियर हो रहा है? 100%। अब मेरा देखिए वही 6-7 जनरल एंट्री से काम बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं सर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? चौथा बोल रहा है क्रेडिटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर पेड इमीडिएटली। मेरे क्रेडिटर होल्डर कितने हैं? 69,000 का। वो बोल रहे हैं हम तेरे को 5% का डिस्काउंट दे देगा अगर तुम मेरे को अभी के अभी बैठे बैठाए पैसा दे दिया तो जनरल एंट्री क्या होगा? व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, 69,000। फिर क्या करेंगे सर? टू बैंक, फैंटास्टिक। कितना परसेंट दूंगा सर? 95% दे, 5% दे देंगे तो काम ही खत्म। 95% का कोई डिस्काउंट देता फिर वो 5% भी छोड़ देगा। टू कैपिटल रिडक्शन कितना परसेंट सर? 5%। और सर 69,000 का 5% होता है 3450 और 95% होता है 65550। तो मतलब सर इट्स वेरी इजी, लाइबिलिटीज को डेबिट करते जाओ और वर्ड्स पे भरोसा रखना, वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर कमिटिंग अ बिग 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 ब्लंडर्स ओवर हियर। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया कि किसके बदले कितना दे रहे हैं और क्या परसेंटेज में दे रहे हैं और कितना मेरे को क्लेम्स बच रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। राइट? समझ में आया? क्लैरिटी है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस। आइए सर, ये सारे लाइबिलिटीज को तो आपने खत्म कर दिया। अब देखिए जब नया वाला बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो आप मुझे हेल्प करिएगा, उसमें प्रेफरेंस शेयर वाला नहीं आएगा क्योंकि उसको तो पूरा ही सल्टा दिए। जब हम लोग डिवेंचर लिखेंगे ना तो अब डिवेंचर 9% का नहीं लिखेंगे, कितने परसेंट का लिखेंगे? 12% का। इंटरेस्ट अक्रूड और डिवेंचर आएगा क्या? नहीं आएगा। बैंक ऑफ इंडिया का लोन आएगा क्या? हाँ आएगा, पर कितने से आएगा सर? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया का भी तो लोन नहीं आएगा ना, उसको भी अपन दे दिए ना, तो सर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्रेडिटर्स भी नहीं आएगा। देखिए बैलेंस शीट अगर आ गया तो आप संभाल लोगे ना, क्योंकि आप ही ने तो किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। लॉजिक के साथ मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, नथिंग एल्स। चलिए सर पांचवा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, एकदम मास्टर प्रॉब्लम है गाइस। क्या लिख रहा है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट एंड डेटर्स ऑफ ₹30,000 टू बी रिटेन ऑफ। हम लोग क्या करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटेंट और कॉपीराइट को क्या करने वाले हैं? राइट ऑफ करने वाले हैं। और डेटर्स को कितना रुपए से राइट ऑफ करने वाले हैं? 30,000 से। तो मैंने क्या जनरल एंट्री लिखाई है आपको? जब हम लोग एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या ये टफ लग रहा है आपको? नहीं। तो और भी क्या बोला है सर? फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिटेन डाउन बाय कितने रुपए से? 34,000। मतलब 34,000 ही होगा, तो 34,000 ही होगा क्योंकि बाई रुपीज 34,000 बोला है, तो अमाउंट कितना लेंगे? 34,000 लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? और क्या बोल रहा है सर? इन्वेस्टमेंट आर टू रिफ्लेक्ट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹55,000। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था दोस्त? 65,000। अब ये कितने का हो जाएगा सर? 10,000 से कम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा सर? 55,000। तो 10,000 का लॉस भी राइट ऑफ करेंगे इन्वेस्टमेंट का। तो प्लीज, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि एसेट साइड में ना ज्यादा लफड़ा नहीं होता, सिर्फ राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने का जनरल एंट्री आपने क्या बोला है? मेरे को एक एक करके हेल्प करो ना। आपने मुझे बोला है कैपिटल रिडक्शन भैया डेबिट होगा। कितने रुपए से होगा? अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टोटल में बैठाऊंगा। सबसे पहले इन लोगों ने क्या बोला था? भाई बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो। तो पीएल अकाउंट में कितना बैलेंस है सर? 4,08,000। तो लिखिए सर टू पीएल कितना? 4,08,000। फैंटास्टिक। उसके बाद क्या बोल रहा है सर? पेटेंट एंड कॉपीराइट को राइट ऑफ करो। तो आप पेटेंट और कॉपीराइट कितना दिया है सर? 80,000। तो सर पूरा राइट ऑफ कर देंगे क्या? यस। टू पेटेंट एंड कॉपीराइट कितने से सर? 80,000 से। पहले बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या बोला था सर? डेटर्स ऑफ ₹30,000 टू बी रिटेन ऑफ, मतलब 30,000 ही राइट ऑफ करना है। तो लिखो सर टू डेटर्स कितने से सर? 30,000 से। बोलो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिटेन डाउन बाय ₹34,000, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को क्या करो? 34,000 से राइट डाउन करो, मतलब घटाओ। तो लिखिए सर टू फिक्स्ड एसेट्स 34,000। फैंटास्टिक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट आर टू रिफ्लेक्ट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹55,000 पर इन्वेस्टमेंट अपने कितना का लिख रखे हैं सर? कॉस्ट में लिख रखे हैं 65,000, मतलब चढ़ा करके रखे हैं। तो लिखिए सर टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का सर? 10,000 रुपए का। और इन सबका टोटल कर लीजिए तो आ जाएगा सर 5,62,000 रुपी। 5,62,000 रुपी। बोलिए क्लियर हो गया क्या? इज दैट टफ? इज दैट टफ? नो। समझ में आ गया? क्लैरिटी है? इज देयर एनी डाउट? नो। सर आगे बढ़ जाइए, सर आगे बढ़ जाइए। क्या लिखा है सर? टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना है सर?
3350। बताइए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे को हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक? मतलब सर एग्जाम में अगर ये 15 नंबर का आया और अगर हमने सही सही सारे जर्नल एंट्रीज बना दिए, अगर हमारा 6-7 जर्नल एंट्री करेक्ट हो गया, जो कि उम्मीद है कि पूरा ही करेक्ट हो जाएगा, तो सर हमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, सो दैट जो फियर है ना, फियर मतलब होता है डर, कि पासिंग मार्क्स का जो डर होता है स्टूडेंट का कि कल एग्जाम है और पासिंग मार्क्स लाना है, उसी में फंस के रह जाता है। और ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड भले हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज इसमें देखो जहां पे भी ना अकाउंटेंसी के अंदर में जर्नल एंट्री बनाना आ जाता है तो वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली स्मेल हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। तो प्लीज मुझे बताओ व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? इंटरनल सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज देयर एनी डाउट? चलिए एक बार मुझे बताइए कि कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना आ रहा है? The balance of capital reduction account would be transferred to capital reserve. What would be the journal entry? Yes. चलिए आज के क्लास का लास्ट जर्नल एंट्री में आपको दिखा देता हूं, ठीक है? बोलो यस और नो। सिर्फ लास्ट जर्नल एंट्री देख लीजिए, काम का चीज है, जरूर से अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, ये पहले लास्ट जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ये वाले सम का सिर्फ एक ट्रांजेक्शन मैं आपको करा दे रहा हूं, नथिंग एल्स। ये शेयर सरेंडर का सम है, एक सम ये वाला देख लीजिए सिर्फ जर्नल एंट्री। each share be subdivided into 10 fully paid equity shares of rupees 10 each। ये सब डिवीजन है, डिनोमिनेशन चेंज का सम है। बोलो यस और नो। ये डिनोमिनेशन चेंज का सम है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, यहां पे देखो कितने शेयर्स थे सर? 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। कितने वाले थे सर? 100। बोलो यस और नो। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक शेयर्स बेचते थे 100 रुपए में। बोलो, पहले हम क्या करते थे, एक शेयर बेचते थे 100 रुपए वाले, तो कितना होता था? 100 रुपया। अब बोल रहा है ई शेयर बी सब डिवाइडेड इंटू 10 फुल्ली इक्विटी शेयर्स। बोलो हाँ या ना। और एक एक का दाम कितना रख देंगे सर? 10 रुपया। 10 रुपया, तभी तो ये कितना हो जाएगा सर? 100। तो यानी कि सर ये कौन सा टर्म इसके लिए है? इसको बोलेंगे ना सर डिनोमिनेशन चेंज, राइट? विथ नो सैक्रिफाइस इज देयर, इफ देयर इज। अच्छा इसका पहले जर्नल एंट्री बना लो। जर्नल एंट्री क्या बनेगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कितना लिख दोगे? 100। और यहां पे ब्रैकेट में कितना लिख दोगे? 10। अमाउंट तो वही 10 लाख रुपया रहेगा सर, और अमाउंट तो वही 10 लाख रुपया ही रहेगा सर। बोलिए तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज देयर एनी डाउट?
और सर अगर ये बोलता कि इसका 50% क्या करेंगे सर हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो फिर क्या हो जाता? 50% का मतलब 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देते थे, और 5 लाख रुपए कहां डाल देते थे? कैपिटल रिडक्शन में डाल देते थे।